वो तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। ये फिर कह रहा हूँ यहाँ भी आकर यही बातें करनी है तो फायदा क्या। फिर कहते हैं राम मिलता नहीं, मिले तो मिले कैसे है? कहते हैं बढ़िया सा मंत्र दे दो, आजकल तो बहुत मिल रहे हैं। हाँ, ये मंत्र दे दो पवान मिल जाएंगे, पवान तो मिलते नहीं, चीजें भी नहीं मिलती। भौतिकवाद के पदार्थ भी सब भ्रम है। इस भ्रम में ना पड़ना कि मंत्र का जाप करेंगे चीजें मिल जाएगी। हाँ, अगर ठीक है मंत्रों में शक्तियां हैं, कोई शक नहीं, लेकिन क्या मंत्रों का उपयोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए कि भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए? सीधी सीधी बात कहूं, आज के समय में संत, ग्रंथ और भगवंत, इन तीनों का बहुत मिसयूज हो रहा है। संत के पास भी जाते हैं, ये नहीं मांगते कि रस, आनंद या भक्ति मिले। क्या मिले? बढ़िया बंगला मिल जाए, महाराज जी कोई ऐसा मंत्र बता दो। नई बहू आई है, पढ़ी लिखी है, मेरे वश में रहे वो। हाँ, बीमारी दूर हो जाए, फैक्ट्रियां चल जाए। संतों के पास जाकर भी ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ की चीज है, भौतिकवाद के पदार्थ। परिणाम क्या? संतों का मिसयूज। संत तो हैं भगवान से मिलाने के लिए या ये चीजें देने के लिए, और जो ये चीजें देने का प्रण वो करे ना कि मैं सामर्थ्य है मेरे अंदर, समझ लेना उससे बढ़िया गलत आदमी कोई नहीं। ये संतों का मिसयूज। और ग्रंथ भी, वो जो ग्रंथ हमें ईश्वर से मिलाने वाले हैं, उसके अंदर भी हम कौन से अनुष्ठान, कौन से व्रत ढूंढते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। उन ग्रंथ जो संत भगवंत से मिलाने वाले हैं, रस और आनंद जीवन में लाने वाले हैं, उनमें भी हम ढूंढते क्या कि कथा भी करवानी है, भागवत भी करवानी है, तो पर्पस क्या? फैक्ट्री चल जाए, नोट आ जाए, सीधी सी बात। ये ग्रंथों का मिसयूज नहीं तो क्या है? और भगवंत का भी, भगवान का भी हम मिसयूज कर रहे हैं, जो साक्षात सच्चिदानंद रूप रसो विग्रह, आनंद है, रस है, उसके पास भी जाकर हम भौतिकवाद की चीजें ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? वही बेटा दे दे, फैक्ट्री चल जाए, रोग दूर हो जाए, सब मेरे वश में हो जाए, मेरा यो नाम हो जाए। तो तीनों यानी संत, ग्रंथ और भगवान, तीनों से जब हम ये चीजें मांगते हैं तो क्या है? तीनों का दुरुपयोग। सीधी सीधी भाषा में कोई दे नहीं सकता कुछ। मंत्रों में शक्तियां हैं, लेकिन किस ढंग की शक्तियां वो तो समझो पहले। कौन सा मंत्र हमें अनुकूल पड़ेगा कि नहीं? मंत्रों को भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं शरीर के ऊपर। क्यों? ये स्वर विज्ञान है, शब्द विज्ञान है। ऐसे नहीं कि माइक के ऊपर हजारों आदमियों को एक साथ दीक्षा दे दी और बात बन गई। मंत्रों का पीछे भागते हैं, श्रद्धा को नहीं देखते हैं। वाल्मीकि ने कौन सा मंत्र किया था? है मरा मरा बोलकर वो राम को पा गया, और हम राम राम बोलकर वहां तक नहीं पहुंच रहे। कुछ तो सोचना होगा हमें। बात जितनी भी है, मंत्रों की शक्तियां अपनी हैं, उससे कहीं ज्यादा शक्ति हमारी अपनी श्रद्धा में है। अपनी शक्तियों का तो मूल्यांकन हम करते नहीं, देखते नहीं कि बस बाहर से कुछ मिल जाए, अपनों को कुछ नहीं करना पड़े, बस सब इसीलिए हम ठगे जा रहे हैं। साफ साफ करें। तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। वो तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। जरा जिन्नी पीतीए, थोड़ी जिन्नी 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 पीतीए। तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। तेरे नैना दे प्यालिया तू जरा पीतीए। बार बार इंस्पिरेशन हो रही है, करूं तो करूंगे। बात फिर मंत्रों की आ रही है कि मंत्र मिल जाए हमारे दुख दूर हो जाएंगे। ये जितने रामावतार हुए, कृष्णावतार हुए, ईश्वर को क्या जरूरत है अवतार देकर आने की? अपनी लीलाओं के माध्यम से एक संदेश दे रहे हैं। कृष्ण का जीवन देखो, कहाँ पैदा हुआ, जहाँ पैदा हुआ वहाँ रह नहीं सका 2 मिनट भी, भागना पड़ा। जहाँ भाग के गया वहाँ ठीक से रह नहीं पाया, छिप के रहना पड़ा।
कि कहीं कंस के राक्षस आकर उस पर आक्रमण ना करें। जीवन भर जो खुद क्लेश में रहा वो हमारे क्लेश काट देगा, भूल है। शक्तियां हैं उसके पास कि दुख के समय श्री कृष्ण खुद कहते हैं जब मैंने ऐसे ऐसा किया तो तू क्यों कल्पना कर रहा है कि मैं तेरे दुख दूर कर दूंगा। तू भी वैसा कर, हिम्मत रख, धैर्य रख, साहस मत खो। वो कहते हैं बुझती हुई शम्मा फिर जल सकती है, कश्ती हर तूफान से निकल सकती है। इसलिए मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। ये बातें जब तक जीवन में नहीं लाएंगे भटकते ही रहेंगे, भटकते रहेंगे, धोखे ही खाते रहेंगे। ये जितने भी अवतार हैं ये सब बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा। राम जी नहीं जानते थे क्या कि रावण उठा के ले गए सीता जी को? वहाँ अपने ईश्वरत्व का वो प्रयोग नहीं करते, जैसी लीला में करना है वैसे करते हैं। क्या किया भाई, मेरे पास खाली एक छोटा भाई है, वो इतना बड़ा रावण, इतनी बड़ी सेना, तो किसी राजा की सेना, परिणाम किसी राजा से दोस्ती करो। दोस्ती करने के लिए किसी का काम करो, पहले किसी के काम आओ तब वो तुम्हारा बनेगा। परिणाम सुग्रीव को उसका राज दिलाते हैं और पूरी वानर सेना आ जाती है। ये सब क्या संकेत नहीं, जीवन के सत्य हैं ये, कि कभी ऐसे संघर्ष के क्षण आए तो यों यों उन दुखों को पार करो, ना कहीं किसी के पास जाकर के प्रार्थनाएं करने लग जाओ। बस अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है वो। ईश्वर देखता है कि जो शक्ति मैंने इसे दी उसको तो देख नहीं रहा, बस खाली हाथ जोड़ के खड़ा है, बात नहीं बनने वाली। फिर हम भ्रांतियां क्या हमारी, ऊपर से हम कहते हैं हम तो शरणापन्न है जी, शरणागति। अरे शरणागति होती कब है ये तो सोचो जरा। जितने भी बल दिए हैं, शक्तियां दी है, जब वो समाप्त हो जाए तब उसका बल प्रारंभ होता है, इससे पहले नहीं। द्रौपदी का भी वस्त्रहरण हो रहा है, पहले जितने भी महापुरुष बैठे हैं उनसे गुहार लगाती है, बात नहीं बनती। दुशासन वस्त्र खींचता है, खूब अपनी शक्ति लगाती है, अंतिम में जब रह जाती है तो साड़ी का पल्ला अपने दांत के नीचे दबा लेती है। यानी कितनी शक्तियां लगाई, प्रार्थनाएं भी की, अपनी शक्ति भी लगाई, बल भी लगाई, लेकिन जब वो पल्ला भी छूट जाता है तब वो पुकार करती है और ऑन द स्पॉट नारायण को आना पड़ता है। हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें नहीं, बस महाराज जी कृपा कर दो, कृपा कर दो, की कृपा चाहिए था। नो, तेरे शरीर में तेरे बुद्धि का बल है, मन का बल है, शरीर का बल है, उसको तो इस्तेमाल कर नहीं रहा और कहता कृपा कर दो। ऐसे नहीं होती भैया, बड़ी बात कह रहा हूँ। सब भ्रांतियों में जीना छोड़ दो, सत्य से वाकिफ होगे तो अच्छा है। जीवन के अंदर एक नई उमंग, नया उत्साह